बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। एक अजीब सा कन्फ्यूजन पैदा हुआ है। अगर आप देखें, अगर आप भारतीय मीडिया को देखें तो ये कह रहा है कि चाइनीज़ आर्मी वापस चली गई है गलवान वैली में से, और जबकि पाकिस्तान में देखा जाए तो यहाँ पे इस तरीके से शो किया जा रहा है कि जैसे चाइना बहुत अग्रेसिवली मूव कर रहा है और अभी भी तनाव बाकी है, जंग हो सकती है, मामलात ख़राब हैं। मैंने थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश की कि मैंने कहा ये मसला क्या है, ये आखिर क्या चक्कर क्या है कि इंडियन मीडिया कुछ और कह रहा है, पाकिस्तान कुछ और कह रहा है, चाइना बीच में गोलमोल इस तरीके से बात करता है कि समझ ही नहीं आती कि क्या क्या करने जा रहा है और क्या होगा। बेसिकली मसला ये है कि वहाँ पे 4-5 जगह पे मसाइल चल रहे हैं और ये मसला चला था दौलत बेग ओल्दाई। अगर आप मैप के ऊपर देखें, वहाँ से एक रोड बना रहा था भारत, तकरीबन 255 किलोमीटर लंबी रोड थी वो, और उसका नाम था दरबूक श्योक टू दौलत बेग ओल्दाई रोड। और ये बेसिकली लेह के इलाके को दौलत बेग ओल्दाई से मिलाता था, जिसका मकसद ये था कि ये रोड बनने के बाद मिलिटरीली बहुत अच्छे तरीके से भारत अपने बॉर्डर्स को मेंटेन कर सकता है और दूसरी चीज़ें कर सकता है। बेसिकली ये रोड उसने 2020 में बना ली थी, लेकिन वो मामलात वही थे जिस तरीके से हमारे साथ स्कर्दू में या इस तरह के इलाकों में होते हैं कि सर्दियों के बाद रोड सारी की सारी तबाह हो जाती है वेदर की वजह से और वो दोबारा बनानी पड़ती है। इन्होंने एक और रोड बनाई, लेकिन उसके साथ ये रोड लेके जा रहे थे गलवान वैली की तरफ और पेंगोंग टिसाओ की तरफ। तो हुआ ये कि वहाँ पे फड्डा हो गया। ये सारी बातें तो बहरहाल आप सुन चुके होंगे। अभी हुआ ये है कि आपके जो मसाइल इस वक्त चल रहे हैं इंडिया के और चाइना के, वो 5 जगहों पे चल रहे हैं। इसके अंदर दौलत बेग ओल्दाई है, पेंगोंग टिसाओ है और देमचोक है। यहाँ पे अभी तक भारत और जो चाइना के मामलात हैं वहीं पे खड़े हुए हैं जहाँ पे पहले दिन थे, और वहाँ पे मामलात गर्म हैं। और सिर्फ हॉट स्प्रिंग एरिया और गलवान वैली जो है वहाँ पे सिर्फ 1.5 किलोमीटर चाइनीज़ आर्मी पीछे गई है उस जगह से जो कि ऑलरेडी इंडिया की है, और जिस जगह पे वो है उससे पीछे भी तकरीबन कई हज़ार किलोमीटर। बेसिकली आपको याद होगा कि अक्साई चीन 1962 में चीन ने जो है ना कब्ज़ा कर लिया था इसके ऊपर, जो इससे पहले भारत का क्लेम ज़्यादा इलाका है। वही नहीं बल्कि जो अभी जो 8, 10, 15, 20 किलोमीटर अंदर आए हैं उससे भी यानी कि वो बहुत आगे हैं, और सिर्फ 1.5 किलोमीटर का इलाका उन्होंने छोड़ा है। जो 10 किलोमीटर अगर वो आगे आए थे तो अभी भी वो तकरीबन 8.5 किलोमीटर इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं। और उन्होंने अब ये फैसला ये किया है कि अब जी कर्नल लेवल की मीटिंग्स होंगी, ब्रिगेडियर लेवल की मीटिंग होंगी, और ऐसा जो है ना डी इंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से हैवीली मिलिट्री जो है ना मूवमेंट्स वहाँ पे बिल्डअप हो चुका है। तकरीबन 7,000 से ज़ायद जो है ना ट्रूप्स चाइना के बेस के ऊपर हैं वहाँ पे। उसके अलावा टैंक हैं, तोपखाने हैं, और इसके अंदर मैं आपको एक और चीज़ गेम चेंजर वेपन बताऊँगा जिसने असल में भारत का जो है ना होश उड़ा दी। और वो इस तरीके से जो है ना आपने देखा होगा कि एक तरह से नीचे लगा हुआ है, हम तो ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि चाइना के साथ वो आंखें नहीं दिखा रहा जो वो पाकिस्तान को दिखाता है। यहाँ पे अखलाकियात की बातें की जा रही हैं। इंडिया 10,000 बंदे वहाँ पे पहुँचा चुका है, और फिर जो है ना, लेकिन बात ये है कि जो मामला था पेंगोंग टिसाओ के अंदर, वहाँ पे फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक चाइना ने कब्ज़ा किया हुआ है, और वो वहाँ पे उसने इंडियन आर्मी की पेट्रोलिंग को बिल्कुल बंद कर दिया। वहाँ पे इंडियन आर्मी पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही जो कि इससे पहले वो करते थे। तो अब बात यह है कि स्टेटस क्यू मेंटेन नहीं हुआ। स्टेटस क्यू मेंटेन 5 मई से पहले जो फड्डा हुआ था, जितना इलाका भारत के पास था वो अभी उसको वापस नहीं मिला। जो कह रहे थे कि जी 50 किलोमीटर तक अंदर आ गए हैं, 15 किलोमीटर तक अंदर आ गए हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर जो है ना पीछे गए हैं जो चाइनीज़ जो है ना जो स्पाई हैं या आप आर्मी कह लें, और अपने ही इलाके में 1.5 किलोमीटर पीछे इंडिया भी गया है। अब ये जो जगह है इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जिस जगह पे इस वक्त आके चाइना ने, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक्सरसाइजेज की हैं बहुत हैवी, और उसके अंदर उन्होंने अपना एक वेपन दिखाया है जो कि मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, जिसको चाइना के CCTV ने कहा था ये PCL-191 जो है ना इंडिया के बॉर्डर पे लगा दिया गया है। ये बहुत ही खौफनाक वेपन है। बेसिकली हकीकत ये है कि आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर रशिया असला बनाता है, अमेरिका असला बनाता है,
चाइना असला बनाता है। उसके बाद छोटे छोटे फ्रांस वगैरह और दूसरे जहाज़ बना लेते हैं, सबमरीन बनाते हैं, इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं। लेकिन मेजर ये 3 ममालिक हैं जो कि पूरी दुनिया को किसी न किसी सूरत में असला फराहम कर रहे होते हैं। अब पाकिस्तान जो है वो चाइना का सबसे बड़ा जो असला कंज्यूम करने वाला कंट्री है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान का कश्मीर के अंदर इंडिया के साथ हाई एल्टीट्यूड के ऊपर पड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ चाहिए होती है कंज्यूमर को वो ही प्रोडक्शन करने वाला बनाता है। और इसके ऊपर चाइना ने और इंडिया ने हाई एल्टीट्यूड वारफेयर के ऊपर जो कि बेस्ट वेपन्स हो सकते हैं वो इन्होंने डेवलप कर ली हैं। उसी में से ये PCL-191 है, ये मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है ये। और इसके अंदर ये है कि आप तस्वीर देख रहे हैं कि किसी भी जगह पे बड़े आराम से मूव किया जा सकता है। और इतनी भारी तादाद के अंदर, इतनी क्वांटिटी के अंदर चाइना ने यहाँ पे इसको इंस्टॉल किया है कि ये इंतहाई चीप भी है, डेडली भी है, एक्यूरेट भी है और ये प्रिसाइज भी है कि ये पूरे के पूरी जो लद्दाख है और जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे भारत की सप्लाई लाइन को काट सकता है। और जो भारत के जितने भी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है कोई भी इसके ऊपर काम नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप एक लॉन्चिंग पैड से 8 मिसाइल जा रहे हैं और वहाँ पे आपने 50 बैटरियाँ आपकी खड़ी हुई हैं और वो जब एकदम से करेंगी तो कितने मिसाइलों को किस वक्त तक कितनी चीज़ें जो है ना गाइड करेंगी और उसको जज करके उसको हिट करेंगी, ये भारत को समझ आ गई है कि ये जो है ना नामुमकिन काम है। और इसके लिए हाई एल्टीट्यूड वारफेयर के लिए चाइना के मुकाबले में इंडिया किसी भी जगह पे नहीं खड़ा। इवन ये हालात हैं कि भारत जब तक मैदान जंग में पहुंचेगा वो चाइना से जंग हार चुका होगा। इसका मुजाहरा 1962 की जंग में हो चुका है। और इसी जगह पे दौलत बेग ओल्दाई जो है, बेसिकली इसका नाम जो है वो एक तुर्क सुल्तान थे 16वीं सदी के अंदर। वो कश्मीर के ऊपर हमला करने के बाद वापस आ रहे थे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है और तूफ़ानी जो है ना तूफ़ान की वजह से वो वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। जब अंग्रेज़ उस इलाके के अंदर गया तो उसने घोड़ों और इंसानों की जो है ना वहाँ पे हड्डियाँ देखी। तो उसके बाद जब उन्होंने डिस्कवर किया कि ये कौन है तो उसके बाद उन्होंने उसी सुल्तान दौलत बेग ओल्दाई के नाम से उस जगह का नाम रख दिया। और ये इलाका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बेसिकली कराक्रम पास के करीब है और ये स्ट्रेटजिकली बहुत इम्पोर्टेंस का हामिल है। और अगर ये जिससे मैंने आपको बताया कि ये सप्लाई लाइन जम्मू एंड कश्मीर की और लद्दाख की भारत के साथ काट देगा और ये इस हद तक ख़तरनाक हो सकता है भारत के लिए कि भारत ख़ुद भी इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ये तो सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई कि असल में क्या वाकई ही जंग ख़त्म होने वाली है, जंग के बादल मंडला रहे थे जो वो ख़त्म हो गए हैं, या चाइना अपने पॉइंट से पीछे हट गया है। बेसिकली हर दूसरे साल ये कोई ना कोई फड्डा होता है। ये मामला मसला ये है कि यहाँ पे जो कराक्रम पास है और जो सारा स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंस है, बेसिकली चाइना के लिए ये जगह बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। बेल्ट एंड रोड मंसूबा CPEC समेत तमाम की तमाम, यानी आप ये समझ सकते हैं कि ये जो जगह है ये चाइना के लिए इतनी आलमी ताकत बनने की एक कुंजी है। यहाँ पे किसी भी सूरत चाइना अपने मुफादात के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया करेगा। फ़िलहाल हो ये रहा है कि अमेरिका में ट्रंप बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली चाइना को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त चाइना किसी सूरत भी नहीं चाहेगा कि वो एकदम से इस मामले में उलझ के मौका दे दे ट्रंप को किसी भी किस्म की अग्रेशन का। ट्रंप ने बहरहाल प्लान तैयार कर लिया है G7 के हवाले से। उसने रूस, इंडिया जो है ना, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को ऑफ़र कर दी है। बेसिकली वो एक ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं चाइना के ख़िलाफ़, जिसके ऊपर रशिया ने कहा है कि हम किसी भी किस्म के ऐसे ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे जो कि चीन के ख़िलाफ़ होगा। और ट्रंप बेसिकली कर तो रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में ये G7 जो है ये G7 ही रहेगा। ये जिन ममालिक को बुला रहे हैं वो ना तो डॉक्यूमेंटेशन में कोई हिस्सा डाल सकेंगे, ना फैसला साजी में कोई इस तरह का काम कर सकेंगे। बेसिकली अमेरिका होस्ट है G7 का, तो उस नाते से उसको ये हक हासिल है कि वो किसी को भी बुला लें। देखिए चाइना ने जिस तरीके से तरक्की की है इसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती आपको। इस वक्त अगर हम देखें तो जो US का सबसे ज़्यादा मिलिट्री बजट है, जिसके ऊपर ट्रंप नारे भी मारते हैं कि हम इतना पैसा जो है ना असले के ऊपर और शिप्स के ऊपर और वारफेयर के ऊपर खर्च करते हैं, तकरीबन $718 बिलियन जो है ना US खर्च करता है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे हैं
वो है चाइना, वो 266 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। और तीसरे नंबर पे जो इंडिया है वो 70 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। रशिया 64 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। सऊदी अरब 62 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। ये 5 टॉप स्पेंडर हैं दुनिया के अंदर जो कि मिलिट्री के ऊपर खर्च कर रहे हैं। उसके ऊपर पूरी दुनिया मिल के तकरीबन 509 बिलियन डॉलर जो है ना अपने वेपन्स के ऊपर और मिलिट्री के ऊपर खर्च कर रही है। और तकरीबन 300 मिलियन डॉलर ही जो है ना रेस्ट ऑफ द नेटो कंट्रीज़ जो है ना वो इसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। अब हुआ ये है कि पिछले 20 साल के अंदर इस हद तक एडवांस हो चुका है कि अगर फॉर एग्जांपल 275 शिप्स जो है ना नेवल शिप्स अमेरिका के पास हैं तो चाइना के पास 325 तक वो पहुंच चुकी हैं। और उसके अंदर वो मुसलसल उसने पिछले 2-3 साल में 14 से 15 शिप्स जो है ना उसने अपने फ्लीट के अंदर ऐड किए हैं, जबकि अमेरिका जो है ना वो 8 से 7 से 4 फ्लीट्स ऐड करता रहा है। इस हवाले से चाइना बहुत ज़्यादा ताकत हासिल कर चुका है और ये इंडिया के लिए इंतहाई नामुमकिन है। लेकिन जाहिर सी बात है कि मोदी जैसे लोग जब हुक्मरान होंगे किसी भी मुल्क के तो वो कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन इस वक्त तक आपने जैसे कि देखा है कि मोदी साहब को सांप सूंघा हुआ है और बिल्कुल खामोश है। इवन मोदी और कांग्रेस भी आपस में गुत्थम गुत्था हुए में हैं और वो ये कह रहे हैं, राहुल गांधी बार बार इल्ज़ाम लगा रहा है, वो कह रहा है कि जी मोदी जी आएँ और आके बोलें आपको तो सांप सूंघ गया है और आप बता क्यों नहीं रहे कि क्या हालात हैं, कितने किलोमीटर तक चाइनीज़ आर्मी अंदर आ चुकी हैं, कितनी जगह पे उन्होंने हमारा कब्ज़ा किया हुआ है और क्या इस वक्त सिचुएशन है। लेकिन उल्टा बल्कि बीजेपी के लोग जो है ना राहुल गांधी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जी किस तरीके से 1962 की वार के अंदर आपने 38,000 किलोमीटर का रकबा खो दिया था। और इसी तरह के 5, 6, 7, 8 जितनी भी उनके दौरे इक़्तिदार के अंदर चाइना के अंदर ने जो है ना एडवांसमेंट की और आके भारत की जगहों पे जो भी लोग वो क्लेम करते थे उसके ऊपर कब्ज़ा किया, उस सारी लिस्टें जारी करें। बहरहाल वहाँ पे खींचातानी जारी है और ये सारी सी बात है कि ये जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इस तरह के जो है ना धुएँ उठते रहते हैं। लेकिन असल हकीकत ये है कि ख़तरा टला नहीं है। अभी भी इंडिया और चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं और चाइना जो उसके मुफादात हैं उससे पीछे 1 इंच भी हटने के लिए तैयार नहीं है। वो फ़िलहाल कोशिश करेगा कि मामले को यहीं पे दबा दिया जाए। वो जो रोड बन रही थी उसकी कंस्ट्रक्शन को रोक दिया जाए। वो कंस्ट्रक्शन रोकने के ऊपर अगर इंडिया तैयार हो जाता है तो ठीक है, वो भी बहरहाल जितनी जगह पे आके बैठे हैं चुप करके बैठे रहेंगे। उसके बाद सर्दियाँ आ जाएंगी, फिर ज़ाहिर सी बात है वहाँ से सारे पीछे चल जाएंगे। लेकिन इस वक्त तक अभी मामला गर्म है और कुछ भी हो सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों से कारापुरम साहब को खास ख्याल रखिएगा। एंड तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।